मिशन 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया है। विपक्ष भी इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने की चाहत में एकजुट होने की पूरी कोशिश में है, लेकिन अब नेतृत्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। संभावित गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष की कमान उसके हाथ में होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाकी के विपक्षी दलों को ये फैसला मंजूर होगा। सभी राजनीतिक दलों की नजर 2024 में होने वाले चुनावों पर है। अंदर खाने सियासी गुणा गणित जारी है। विपक्ष के तमाम नेता विपक्षी गठबंधन बनाने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टियों के बीच खटास नजर आ रही है। हालांकि कई नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार भी किया है। इनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी शामिल है। हालांकि वो शुरुआत में कांग्रेस के पाले में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को सबसे अलग क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को ये विश्वास है कि वो अकेले ही बीजेपी का सामना कर लेगी? और अगर वो ऐसा सोच रही है तो ये फैसला कांग्रेस की बर्बादी का सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि मेघालय के शिलोंग में बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब राहुल की टिप्पणियों के बाद टीएमसी भी उन पर हमलावर है। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को 2 तस्वीरें साझा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। इन तस्वीरों से उन्हें कथित रूप से ये जतलाना था कि मेघालय में राहुल गांधी की चुनावी रैली में भीड़ नहीं जुटी, जबकि बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की सभा खचाखच भरी थी। तो बात अब यहाँ समझने वाली है कि जब कांग्रेस टीएमसी आपस में ही उलझी पड़ी है तो केंद्र में काबिज बीजेपी पर कैसे भारी पड़ेंगी। टीएमसी के नेता ही राहुल गांधी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं और उनकी रैली में मैदान खाली है और लोगों को राहुल गांधी को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकी इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही फायदा होगा। इससे पहले रैली में भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने टीएमसी को भी लपेटा। ऐसे में सवाल है कि विपक्षी एकता का क्या हुआ? विपक्ष के नेता ही एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। टीएमसी ही नहीं बल्कि कई ऐसे दल हैं जो इस विपक्षी एकता में रोड़ा बन सकते हैं। गठबंधन के बारे में सभी विपक्षी दलों की राय एक ही है, लेकिन जब बात इस गठबंधन का नेतृत्व करने वालों की आती है तो तमाम दलों में अनबन की झलक दिख जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस चेहरे पर सहमति बना पाएगी? दरअसल हर पार्टी की अपनी सियासी ख्वाहिशें हैं। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताती है, वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी विपक्ष की कमान संभालें और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेतृत्व की चाहत किसी से छिपी नहीं है। तो वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी को लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं देश में और वो जिस तरह से लड़ती हैं एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से लड़ता हो। पार्टी हर एक चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और जीत रही है। ऐसे बयानों से ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस के लिए नेतृत्व हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। भले ही खड़गे इस बात को खुले मंच से बोल चुके हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है इसकी भनक अभी किसी को नहीं है। आपको बता दें, विपक्ष नेता एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन यही बताते चलें कि फिलहाल नेतृत्व के बारे में ना सोचा जाए। उद्धव ठाकरे के सामना ने लिखा, विपक्ष एकजुट हो तो बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये सब बाद में तय किया जा सकता है। रोड़ा ये भी है कि सभी दल नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं और पीएम उम्मीदवार भी अपने ही पार्टी प्रमुख को बनाना चाहते हैं। तो एक बात साफ है कि ना विपक्ष कभी एकजुट हो पाएगा और ना ही कभी केंद्र से बीजेपी को वो हटा पाएंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।